गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चूड़धार में दर्शन को चोरी छिपे पहुंच रहे लोग। एम्स व बिलासपुर अस्पताल के डॉक्टर मिलकर करेंगे ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार। 4 लेन में आए मकानों की मरम्मत पर कोर्ट की फटकार, जल्द काटें बिजली व पानी का कनेक्शन। लोगों को जागरूक करने चिंतपूर्णी की सड़कों पर उतरा कोरोना। रेहड़ी फड़ी वालों का प्रशासन से आग्रह, प्राथमिकता के आधार पर लगे वैक्सीन। और अब समाचार विस्तार से। समुद्र तल से 11,985 फुट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार के प्रसिद्ध शिरगुल महाराज के मंदिर में देवता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गुरुवार को नौराधार के रास्ते से होकर कई श्रद्धालु कोरोना की परवाह किए बगैर और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए चूड़धार की यात्रा पर निकल गए। बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण चूड़धार मंदिर 30 नवंबर से लेकर 15 अप्रैल तक प्रशासनिक तौर से बंद रहता है। प्रशासन 15 अप्रैल के बाद ही यात्रा करने की अनुमति देता है, मगर पिछले वर्ष व इस वर्ष कोविड-19 के चलते प्रशासन ने मंदिर को पूर्ण रूप से बंद किया है और यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है। श्रद्धालुओं की चूड़धार जाने पर सेवा समिति व प्रशासन खासे नाराज है। बता दें कि कोरोना के कारण बंदिशें लगने के बाद चूड़ेश्वर सेवा समिति के सदस्य व मंदिर के पुजारी घर चले गए हैं। स्वामी कमलानंद ने कहा कि रोक के बावजूद भी श्रद्धालुओं का चूड़धार पहुंचना चिंता का विषय है। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामलों से निपटने के लिए भी बिलासपुर अस्पताल प्रशासन ने कमर कस ली है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स व क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के डॉक्टरों की टीम आपस में समन्वय के साथ कार्य करेगी। हाल ही में एम्स की टीम ने बिलासपुर अस्पताल का विजिट किया है और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाओं के साथ ही अन्य उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र करने के सुझाव दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने टीम की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य को पत्र लिखकर रिक्वायरमेंट भेज दी है। इस बारे में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NK भारद्वाज ने बताया कि ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए एम्स की टीम ने विजिट के दौरान कुछ रिक्वायरमेंट दी है, जिसकी व्यवस्था होने पर ब्लैक फंगस का उपचार अस्पताल के डॉक्टर एम्स के विशेषज्ञों के साथ मिलकर करेंगे। को बताया कि अभी एम्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और जो हमारे जो पेशेंट है, जो कोविड-19 के पेशेंट है, उनको ट्रीटमेंट हमने को अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने कोऑर्डिनेशन को चेक कर रहे हैं। पर इसमें मेन इशू जो है वो है ब्लैक फंगस का, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो उसके लिए जो उनकी टीम आई थी, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल का विजिट किया, थोड़ा देखा उन्होंने, तो उन्होंने कुछ एक क्वेरीज इसमें पॉइंट आउट की हैं। तो उसके संदर्भ में मैंने अपने डायरेक्टर साहब को भी लिखा है, ताकि अगर ये चीज़ें अगर यहाँ हमारे चालू करने तो कुछ एक चीज़ें हमें ज़रूरत है, तो उनको अगर प्रोवाइड किया जाए तो शायद हम यहाँ भी ये काम थोड़ा जो जितनी लेवल का हो सकता हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जैसे उन्होंने बताया कि एम्स में कुछ एक टाइम के बाद जो है उनका OT वगैरह सारा चीज़ें तैयार होने जा रही है। तो अगर हमारे पास कोई केस आता, सस्पेक्टेड आता है इसमें, तो हम अपनी एम्बुलेंस में उस केस को वहाँ तक भी रेफ़र करेंगे ताकि वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये हमारा अपनी एक कोऑर्डिनेशन चला हुआ है, एक दूसरे को ट्रीटमेंट के लिए एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। प्रदेश में 4 लेन का निर्माण कार्य जोरों पर चला हुआ है। परवाणु से सोलन तक के 4 लेन का कार्य काफी हद तक हो भी चुका है। जिनकी भी जमीनें या भवन नेशनल हाईवे को बनाने में आई, उनको उसका मुआवजा दे दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिन लोगों को इसका मुआवजा तो मिल गया, लेकिन वे दोबारा से अपने टूटे मकानों में निर्माण कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी हो गई है। मकानों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के लिए नगर निगम सोलन, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट की फटकार के बाद SDM सोलन व प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जल्द कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने के लिए इन विभागों को पत्र जारी कर दिया है। दतियार से लेकर बसाल पट्टी, कथेड़, चंबाघाट तक 75 मकानों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि इसके अलावा और भी कई मकानों पर कार्रवाई हो सकती है। SDM अजय यादव ने बताया कि फिलहाल 75 लोगों की सूची जल शक्ति विभाग, नगर निगम व बिजली बोर्ड को सौंप दी गई है, जिन पर पहले चरण में कार्रवाई होनी है। आज शुक्रवार को चिंतपूर्णी की सड़कों पर कोरोना रूपी राक्षस स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए निकला।
गले में माइक डालकर और गाने गा गा कर कोरोना के लक्षण तथा उससे बचाव के तरीके बताकर लोगों को बिना वजह घरों से ना निकलने की भी सलाह देता दिखा। ऊना जिला में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के आंकड़े और कोरोना महामारी से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके लोगों के बारे में भी लोगों को बताया गया। यह महामारी कितनी खतरनाक है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। गौरतलब है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शिमला और जिला ऊना के संयुक्त प्रयासों से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आंकड़े 12,500 लोगों को अब तक मैं रोगी बना चुका हूँ। 224 लोगों की जिंदगियों को मैं जिला ऊना में खत्म कर चुका हूँ। तो मुझसे बचो, मुझसे बचना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करो। तो मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना, मैं हूँ कोरोना। शुक्रवार को रेहड़ी फड़ी और फल सब्जी विक्रेता यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रेहड़ी फड़ी एवं फल सब्जी विक्रेता के प्रधान सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रेहड़ी फड़ी एवं फल सब्जी विक्रेताओं को टीकाकरण करने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने का समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर रेहड़ी फड़ी व सब्जी विक्रेताओं का टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सभी रेहड़ी फड़ी व सब्जी विक्रेताओं को 7500 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आज रेहड़ी फड़ी यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय जी को मिला और उसमें जो कोरोना वैक्सीन का जो टीका जो ऑनलाइन लगाया जा रहा है, उस पर जो हमारा सब्जी बेचने वाला जो विक्रेता है वो लगभग जो संक्रमित व्यक्ति जो है बाजार में आता है और उसका सब्जी वालों को महसूस नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति जो है संक्रमित आया हुआ है। तो हम आज इस मांग पत्र के माध्यम से हमने मांग की है कि रेहड़ी फड़ी वालों को प्राथमिकता के आधार पर जो है टीकाकरण लगाया जाए। और दूसरी मांग हमने की कि जो व्यक्ति अपनी रेहड़ी इस कोरोना काल के इसमें भी नहीं लगा पाया है तो उसको आर्थिक सहायता की जाए। और जो हमारा रेहड़ी फड़ी यूनियन का जो किराया है तय बाजार जो नगर निगम को देते हैं उसको लगभग 4 महीने की उसको माफ़ किया जाए। और ये जो हमारे तय बाजारी वाले जो साथी जिन्होंने रेहड़ी अपनी नहीं लगाई है तो उनको जो है जो राशन है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से उसको मुहैया करवाया जाए।